अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं पिछले कुछ दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा तरीका आ गया है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन का बिना टैक्स अदा किए फ्री में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीए की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन करने का निज़ाम है वो लागू हो चुका है। अब कोई भी मोबाइल फ़ोन आप बाहर से लेके आते हैं तो उसका जो IMEI नंबर है उसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़्यादा लाजमी है, नहीं तो वो कुछ अर्सा बाद मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आप साल में एक मोबाइल फ़ोन बैरून मुल्क से बिल्कुल फ्री में उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैसे अदा नहीं करने पड़ते। अब दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लोग भी बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब में, दुबई या उमरा करने जा रहे हैं या किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, जब वो सफर कर रहे होते हैं वो साल में एक मोबाइल फ्री में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब जहाँ से वो टिकट बुक करवाते हैं, जो भी ट्रैवलिंग एजेंट्स उनका होता है या जिस एयरपोर्ट से वो जा रहे हैं, उनके पास उनका मुकम्मल डेटा होता है, जैसे कि पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और ID कार्ड वगैरह। अब काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले ही पाकिस्तान में मोबाइल फोन होता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वो मोबाइल फोन जो है वो PTA के सिस्टम में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी बंदा बाहर सफर कर रहा होता है तो उसका डेटा इस्तेमाल करके जितने भी ऐसे मोबाइल फोन हैं जिनका टैक्स पे नहीं किया, वो मोबाइल फोन जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। और हैरानगी की बात यह है कि जिसके नाम से ये रजिस्ट्रेशन हो रही है उसको पता भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे नवाए वक्त और यहाँ पे जो डेली पाकिस्तान न्यूज़पेपर है उनके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो भी पाकिस्तान से बाहर सफर करने के बारे में सोच रहे हैं या वो पाकिस्तान जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके माइंड में ये चीज लाजमी होनी चाहिए कि उनका जो पर्सनल डेटा है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और अगर आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल करके कोई भी मोबाइल फोन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है और उस मोबाइल फोन से कोई भी गैर कानूनी जो काम होता है तो इसके जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि वो मोबाइल फोन जो है वो आपके नाम से ही रजिस्टर्ड था। दोस्तों, जिसके पासपोर्ट या जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप अपने मोबाइल फोन को फ्री में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, अगर तो वो आपको इजाजत देता है या आपका कोई पर्सनल रिश्तेदार है या आपका कोई अपना है, फिर तो कोई मसला नहीं है क्योंकि आप उसको जानते हैं, वो आपको परमिशन दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप बिल्कुल फ्री जो है उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप उसकी सारी डिटेल दे, इन्फॉर्मेशन दे और अपना मैसेज जो है वो 8484 पे भेज दें। आपका मोबाइल फोन जो है वो बिल्कुल फ्री में रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लोग भी बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं उनका जो पर्सनल डेटा है 3 से लेके 5,000 के दरमियान में फरोख्त हो रहा है और एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए 50 से 60,000 रुपए के दरमियान जो टैक्स अदा करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मजीद जो हैरानगी वाली बात और परेशानी वाली बात यह है कि जिस बंदे के नाम पे कोई भी गैर कानूनी जो मोबाइल फोन है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, जब वो अपने लिए एक पर्सनल मोबाइल फोन लेके बाहर से आता है और उसको वो रजिस्टर्ड करवाने जाता है तो उसको बाद में पता चलता है कि उसके नाम से तो पहले ही एक जो फ्री वाला मोबाइल फोन वो रजिस्टर्ड करवा सकता है वो तो हो चुका है, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, वहां पे आप जो मर्जी कह लें आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपके नाम पे जो फ्री वाला मोबाइल फोन है वो पहले से ही गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है। और दोस्तों, जो लोग भी फ्री में अपने मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा रहे हैं या बहुत कम पैसे देके जो अपने मोबाइल फोन को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उनके लिए भी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जिसके नाम पे वो IMEI नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर वो कंप्लेन कर देगा तो आपको भी कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से बचें और जो भी आपके मोबाइल फ़ोन का टैक्स बनता है वो पे करें। पे करने के लिए या तो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं या यहाँ पे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, यहाँ से भी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह के बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से PTA मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से कायमा कमेटी जो है सिस्टम को ख़त्म करने की सिफारिश जो है वो भी कर रही है, लेकिन अभी तक इसको ख़त्म करने के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये एक सिस्टम जो था ये एक बहुत ही मुश्किल सिस्टम था और काफ़ी साल लगे हैं इस सिस्टम को लागू करने में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इस सिस्टम को ख़त्म करने के बारे में हुकूमत जो है वो सोच रही हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, गैर कानूनी काम से बचें। आपको हो सकता है थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ जाएं, आपको वक्ती तौर पे मुश्किल होगी, लेकिन आप बिल्कुल कानूनी तौर पे वो चीज कर रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।